हेलो दोस्तों, आप लोग को जिला पुलिस टॉक्स में स्वागत है। मैं हूं कांस्टेबल सुजीत कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1 जनवरी 2026 को जो 8वां वेतन आयोग जो है वो स्वीकृत हुआ था, वो फाइनली कब तक जो है फाइनली लागू हो जाएगा, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी का जो सैलरी है वो कब तक बढ़ जाएंगे। इसमें बता देना चाहते हैं कि इसमें जो पे कमीशन जो आता है, इसमें सरकारी कर्मचारी के साथ साथ जो पेंशन भोगी होते हैं, जो सेवानिवृत्त होते हैं, उनका भी पेंशन भी बढ़ता है। तो ये फाइनली रूप से कब तक लागू होगा और ये सैलरी जो है बढ़ाने की क्यों आवश्यकता होते हैं और कितने साल के बाद ये बढ़ते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे प्रथम जो ये पेंशन की जो बढ़ोतरी है, ये प्रत्येक 10 साल पर इसका निरीक्षण किया जाता है। एक कमेटी बैठाया जाता है, एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है जो जांच करता है कि वर्तमान में जितना सैलरी है वो वर्तमान के महंगाई के अनुसार या अन्य जो है खर्चा के अनुसार ये वेतन सही है या नहीं सही है। इस तरह से डिसाइड करता है कि बढ़ोतरी कितना होना चाहिए, मतलब वेतन में। तो सबसे प्रथम जो वेतन आयोग आया था 1947 में आया था, उसके बाद 1959 में आया, उसके बाद 73 में आया, उसके बाद 86 में आया, उसके बाद 96 में आया, उसके बाद 2006 में आया, उसके बाद 2016 में आया, उसके बाद फाइनली रूप से 2026 में आना था, जो 1 जनवरी 2026 को स्वीकृत हुआ है। लेकिन पूरी तरह से लागू होने में ये सरकार के द्वारा बताया गया है कि ये इसमें लगभग 18 माह और लग सकता है। जब आपका सैलरी बढ़ने में 18 माह और लग सकता है। 18 माह कहे तो जून 2027 तक ये पूरी तरह से लागू होने की पूरी संभावना है। लेकिन बता देना चाहते हैं कि कहीं कहीं इसमें बताया गया है कि ये जो हमारा जो वेतन जो है या पेंशन भोगी का जो पेंशन जो है फाइनली रूप से 1 जनवरी 2028 से निश्चित रूप से लागू हो जाएगा। यानी 1 जनवरी 2028 से सभी कर्मचारी का वेतन बढ़ने वाला है। तो इस तरीक़ा से आप वेट कीजिए कि इतना मतलब 2028 में बिल्कुल ये ऐड हो जाएगा। अब इसमें बात आती है कि 1 जनवरी 2026 को ये बढ़ना चाहिए, स्वीकृति हुआ और 2028 में ये पूरी सैलरी बढ़ेगा। ये जो गैप हुआ, इसका जो मूल रूप से इसका भी वेतन तो बन ही रहा है बढ़ोतरी वाला, तो ये नहीं दिया जाएगा या दिया जाएगा वो सरकार पर डिपेंड करेगा। तो इसको बोलते हैं एरियर, जो बोलते हैं बकाया राशि बोलते हैं। तो बकाया राशि दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो सरकार पर डिपेंड करते हैं। जैसे 2016 में जो वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग आया था, उसका जो है 2018 में उसका सैलरी बढ़ा था, यानी उसमें भी 2 साल गैप हुआ था, जिसमें जो बकाया राशि था उसमें नहीं दिया गया था, जिसको एरियर बोलते हैं। यानी कि 2016 में जैसे अभी 2026 में ये वेतन आयोग स्वीकृत हो गया है। इसका मतलब अभी ही सबका सैलरी बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये बढ़ेगा 2028 में। 2028 में तो यहाँ भी 2 साल गैप हो गया। ये 2 साल का जो बकाया अगर दिया जाएगा तो इसको सरकार पर डिपेंड करता है, इसको एरियर बोलते हैं। उसके बाद बात आती है कि कितना सैलरी बढ़ेगा। एक इसमें आता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर होता है कि आपका जो मूल सैलरी है उससे कितना, जो बेसिक पे है उससे कितना मल्टीप्लाई होगा आपका सैलरी। तो कैसे मल्टीप्लाई, जैसे कि मान लेते हैं बिहार पुलिस का सैलरी कितना होगा, इस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार पुलिस का सैलरी जो बेसिक पे है 21,700 है, 21,700 है और अन्य भत्ताएँ सब जोड़कर लगभग 40,000 39,000 अप्रॉक्सीमेट बनता है। तो अगर 21, जैसे पिछले बार जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, तो अब की बार भी लगभग 2.5 के यानी 2.5 के आसपास फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। फिटमेंट फैक्टर समझिए, जैसे कि आपका वेतन जो है 21,700 बेसिक पे है, इसका अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 आता है, 2.5 अगर लागू होता है तो उससे जो 21,700 है उसका पहले 2.5 गुना कर देंगे और 2.5 गुना होने के बाद उसमें जो है DA या HRA या अन्य महंगाई भत्ताएँ उसमें जुटेगी और जुड़कर उसके बाद जो है आपका वेतन सैलरी बनता है। जैसे 21,700 है, इसका 2.5 गुना करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना होगा, यानी कि 21 दूना 42,000 ज़्यादा हो गया, यानी 45-46 हज़ार से अप्रॉक्सीमेट होगा, यानी उससे थोड़ा ज़्यादा होगा।
तो इस प्रकार से ऐसा ही इतना बन जाता है। और उसमें अन्न भत्ताएँ भी जुटेगा। इस तरह से लगभग बिहार पुलिस की सैलरी जो है कम से कम जो है यानी 55,000 के आसपास तो बनना ही बनता है, यानी कि 55-60 हज़ार के बीच इसका सैलरी बन जाएगा। तो समझ गए कैसे सैलरी बनता है। तो पहले फिटमेंट फैक्टर से गुना किया जाता है, उसके बाद अन्न भत्ताएँ को जोड़ दिया जाता है। अगर 2.5 फिटमेंट फैक्टर अब की बार रखा जाता है तो 21,007 का गुना 2.5 हो जाएगा। अब प्लस में जो DA, HRA और अन्न भत्ताएँ हैं वो सब आपस में क्या होगा, जुड़कर और आपका सैलरी बन जाएगा। इस तरह से होता है। तो बिहार पुलिस का लगभग 55,000 के अप्रॉक्सीमेट बन जाएगा। और ये प्रत्येक 10 साल पर रिव्यू किया जाता है कमेटी के द्वारा, और इस कमेटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि ये वेतन सही है या नहीं है। और ये जो वेतन आयोग जो है, ये जो 8th पे कमीशन है, ये अभी बता देना चाहते हैं कि जो भारत में लगभग पूरे जो है 55 लाख मतलब लगभग 50 लाख जो है कर्मचारी हैं, और उनसे भी ज़्यादा लगभग 70 लाख के आसपास पेंशनभोगी, इन सभी का सैलरी बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि भारी बढ़ोतरी होने वाला है, और सबका सैलरी बढ़ जाएगा 2028 से, और हो सकता है कि 2027 में ही मतलब जून के बाद बढ़ जाए सबका वेतन। तो इस प्रकार समझ गए कि आपका वेतन कितना बढ़ने वाला है। ये प्रत्येक 10 साल में रिव्यू होता है। अब प्रश्न आता होगा कि जब 47 में पहला वेतन आयोग आया तो दूसरा आना चाहिए 57 में, 59 में क्यों आया, फिर 59 के बाद 73 में क्यों आया। तो ये देखा जाता है कि देश का कैसा मतलब इकोनॉमिकली देश कैसा चल रहा है। अगर लग रहा है कि देश अभी उस कगार पर नहीं है कि वेतन बढ़ाया जाए, तो उसके लिए 2-3 साल डिले किया जाता है, इसलिए ये लेट हो जाता है। 10 के बाद ये 12-13 साल 14 साल ऐसे हो जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।